Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am Chitranjan sir. Today I am going to discuss again basic geometrical concept. इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया था, उसमें कुछ डिफिनीशंस और कुछ कंसेप्ट्स हम लोगों ने समझे थे. आज इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे. इसमें और भी इम्पोर्टेंट जो भी रेस्ट पार्ट थे उसको आज डिस्कस किया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो लर्निंग सीक्वेंस में हमारा आज का जो टॉपिक है पॉलीगॉन्स है. इट मीन्स पॉलीगॉन क्या होता है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, उसके बाद एडजेसेंट साइड्स का क्या डिफिनीशन है, वो कैसे होते हैं. ओके, एडजेसेंट वर्टिसेज. ओके स्टूडेंट्स, वर्टिसेज क्या होता है, एडजेसेंट वर्टिसेज. एंड नेक्स्ट डायगोनल्स. ओके, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन. ओके, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं. ए पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड कर्व फिगर फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट सच दैट नो टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर इन पॉइंट्स. ओके, इट मीन्स पॉलीगॉन एक क्लोज कर्व फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है. ओके, अब स्टूडेंट्स यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ए पॉलीगॉन ए क्लोज कर्व फिगर फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट. कर्व तो है लेकिन लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. कर्व जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में ये शेप आने लगता है. ओके, बट यहां पे आपको कर्व का मतलब यहां लाइन सेगमेंट से रिलेट करें. ओके, लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट होता है. ओके, स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट होता है. तो लाइन सेगमेंट मीन्स वो एक खंड है, इट मीन्स टुकड़ा है लाइन का. तो उससे कोई भी फिगर क्लोज कब होगा, क्या दो लाइन सेगमेंट से कोई फिगर क्लोज हो सकता है, नहीं हो सकता है. कम से कम उसमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए तभी वो क्लोज होगा. 2 लाइन सेगमेंट से अगर आप क्लोज कीजिएगा तो कभी नहीं हो सकता है, वो लाई हो जाएगा, एक ही पे लाई हो जाएगा. ओके, तो यहां पे नो 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स. ओके, यानी नो 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स. ओके, यानी 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट, आप उसके ये को एंड पॉइंट को छोड़ करके वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे. एंड पॉइंट्स यानी इस तरीके से होंगे. और सेकंड है नो 2 लाइन सेगमेंट विथ कॉमन इन पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट. ओके, तो 2 लाइन सेगमेंट में कॉमन इन पॉइंट को इंसिडेंट होते हैं. ठीक है, तो नो 2 लाइन सेगमेंट विथ कॉमन इन पॉइंट आर कोइंसिडेंट. ओके, तो वही मैं जो अभी यहां पे बता रहा था कि 2 लाइन से आपका क्या होगा, कोई भी पॉलीगॉन क्रिएट नहीं हो सकता है. इट मीन्स कम से कम उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 साइड्स आपको चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से पॉलीगॉन हमारा क्या होता है, पॉलीगॉन का जो शेप होता है वो डिफरेंट तरह का होता है. इसमें आपको पॉलीगॉन एक ये हुआ, दिस इज द पॉलीगॉन, दिस इज द पॉलीगॉन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन. दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन. ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलीगॉन डिफरेंट साइड के होते हैं. इट मीन्स इसमें मतलब कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, क्लोज फिगर होता है. क्लियर है, तो आपने एग्जांपल देख लिया स्टूडेंट्स. अब हमारा पॉलीगॉन में कुछ यही जो अभी मैंने आपको बताया, ट्रायंगल होता है. ट्रायंगल पॉलीगॉन्स में ट्रायंगल सबसे क्या होता है, यानी इससे कम लाइन सेगमेंट से 3 लाइन सेगमेंट से कम से कोई भी पॉलीगॉन क्रिएट नहीं होता है. उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है. ओके, फिर आपका पेंटागन है, यहां पे 5 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5. ओके, यहां पे 3 था, यहां 4 है, ये 5 है. उसके बाद स्टूडेंट 6 लाइन सेगमेंट. ओके, अगेन 8 लाइन सेगमेंट.
7 लाइन सेगमेंट से भी होता है, हेप्टागोन होता है, नोनागोन होता है, ऑक्टागोन, डेकागोन होता है। तो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन होता है। और जब पॉलीगॉन का मतलब पॉलीगॉन जैसे जैसे उसका साइड की संख्या बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ साइड्स, तो वो एट लास्ट क्या होता है, एक सर्कल का रूप ले लेता है। ओके स्टूडेंट्स, एक सर्कल का रूप लेता है। तो हालांकि सर्कल एक पॉलीगॉन नहीं है, ओके, बट ये अंत में एक सर्कल की तरह हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन से नहीं बनता है, इसीलिए इसे पॉलीगॉन के श्रेणी में नहीं रहते हैं। लेकिन कोई भी चीज जैसे आपको जब बहुत ज्यादा ये होता है तो वो कर्व के आकार का ले लेता है। तो इस पे आपको अपर क्लास में डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स इट मीन्स एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट। वर्टेक्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीगॉन। अब स्टूडेंट्स जैसे यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे स्टूडेंट्स एनी टू साइड्स, अब सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी, इट मीन्स ए बी, ओके, एंड बी सी आर टू साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ये है। ओके, ए बी एंड बी सी आर टू साइड्स एंड इट्स कॉमन एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट इक्वल टू बी, देन बी इज अ वर्टेक्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, इसे हम वर्टेक्स बोल सकते हैं। ओके, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स एक्चुअल में यहां पे कितना है स्टूडेंट्स, हमारा बी भी वर्टेक्स है, उसी तरीके से ए सी और बी सी यहां पे ज्वाइन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स, और ये भी हमारा क्या है, ज्वाइन हो रहा है। तो इस ट्रायंगल में हमारा यानी पॉलीगॉन में कितने वर्टेक्स हैं, तो 3 वर्टेक्स हैं। कौन कौन, ए बी एंड सी आर थ्री वर्टिसेज। स्टूडेंट्स यहां वर्टिसेज क्यों लिखा गया, क्योंकि यहां पे ये इसका प्लूरल फॉर्म है। ओके, वर्टेक्स को एक ये के लिए बोला जाता है, और वर्टिसेज जब एक से ज्यादा कहीं पर रिप्रेजेंट करना हो तो उसे वर्टिसेज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट साइड। अभी सॉरी, एडजेसेंट वर्टिसेज आपने एडजेसेंट साइड, ओके सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वर्टिसेज मैंने बता दिया, ये एडजेसेंट साइड की बात हो रही है। ओके, एडजेसेंट वर्टिसेज इट मीन्स ये, तो साइड यहाँ पे हमें वर्टिसेज हो गया। अब साइड्स यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे साइड्स क्या होगा, ए बी बी सी, तो कॉमन एंड पॉइंट जहां पे है, तो ये साइड्स क्या होंगे आपको, एंड पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, तो एंड पॉइंट ये वर्टिसेज बोला जाता है। अब इसी में साइड्स आपको कैसे फाइंड करने हैं, तो ए बी और बी सी का कॉमन एंड पॉइंट क्या होगा, बी है, तो ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड। ओके, तो एडजेसेंट साइड इस तरीके के होते हैं। इट मीन्स यहां पे देखो वर्टेक्स था, इसीलिए मैं वर्टेक्स पे आपको डिस्कस कर रहा है। यहां पे 3 वर्टेक्स हैं, लेकिन ये जो एंड पॉइंट होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ये जहां जहां ऐड होते हैं। ओके, तो ये जहां जहां इसका एंड होता है, तो अब ये देखो इस पॉइंट पे, तो आगे कौन सा होगा, अब जैसे ए सी
एंड BC, AC और BC ये आपका क्या है, ये भी एडजेसेंट हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएंगे, साइड्स हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली उसी तरीके से आपको ये AC और AB भी हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉमन इंड पॉइंट है, तो कॉमन इंड पॉइंट वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये और ये क्या है, ये और ये एडजेसेंट साइड्स हैं। अगेन इसे और इसे एडजेसेंट साइड बोलेंगे, और ये यानी ये आपस में सभी का कॉमन इंड पॉइंट क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो कॉमन इंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, और इससे जो भी साइड जुड़े होते हैं उसे एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और वही वर्टिसेज जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, द इंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ पॉलीगॉन आर नोन एज द एडजेसेंट। इट मीन्स यहाँ पे आपको पॉलीगॉन होने बहुत जरूरी हैं वर्टेक्स के लिए, ये पॉलीगॉन। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, इसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं साइड्स वाले ये में। तो ये हमारा क्या है, इसे A, B एंड C, तो इसे हम लोग वर्टेक्स बोल सकते हैं। A, B एंड C आर वर्टिसेज। ओके, already we have discussed. Okay, now the next one, diagonals. Diagonals, this is very interesting. The line segment obtained by joining vertices which are not adjacent are called the diagonals of the polygon. Okay, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अब ये देखिए, ओके ओके, यहाँ ये सब डायगोनल का आपको, लेकिन मैं प्रॉपरली आपको बता रहा हूँ आखिर डायगोनल होता क्या है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिए, पहले ट्रायंगल है, द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेज। इट मीन्स वर्टेक्स को ये ज्वाइन करेगा, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को ज्वाइन करें तो ये तो साइड ही हो जाएगा। इस पे हम डायगोनल कैसे, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे कर रहा है वर्टिसेज विच आर नॉट एडजेसेंट, जो एडजेसेंट। अब बताइए ये और ये क्या है, एडजेसेंट है, तो इसका वर्टिसेज इस पर से इस पे जाएगा और इस पर से, तो ये तो कोई दूसरा लाइन यहाँ नहीं बन रहा है, दूसरा कोई लाइन सेगमेंट इसमें क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल्स नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डायगोनल्स नहीं होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स की बात आती है, तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे एडजेसेंट आपका ये और ये है, क्लियर है। अब इस एडजेसेंट साइड्स के अलावा यहाँ पे एक वर्टेक्स हमें दिख रहा है, तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक डायगोनल्स यहाँ पे हमें मिल जाता है। एंड सेकेंड, यहाँ पे ये और ये क्या है, एडजेसेंट साइड है, देन हमें यहाँ पे एक और वर्टेक्स यहाँ मिल रहा है, तो ये ज्वाइन किया, तो अब यहाँ पे A, B, C, D, it means AC and BC are two diagonals in quadrilateral ABCD. ओके, ABCD में कितने हैं, 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो, ये आपका ये वर्टिसेज है, ओके। अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड से हम नहीं टच कर सकते हैं, तो इससे हम इसे टच करेंगे 1, इससे इसे करेंगे स्टूडेंट 2,
3, 4, 5। ओके, अब स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है 6। ओके, 6 हुआ। अब स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है 7, स्टूडेंट ये भी हो सकता है 8, ये भी हो सकता है 9। ओके, अब 9 यहाँ पे संख्या हो सकती है। अब इसकी संख्या कितनी होगी ये कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स? तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की अभी आपको जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला, इट मीन्स देखो यहाँ पे 4 आपको है, 4 साइड्स है, 4 साइड्स है स्टूडेंट। तो अब अगर यहाँ पे 4 साइड्स है तो 4 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे n-4/2। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n- अगर यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 से आपको वहाँ पे 3 साइड्स है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे 2 × n-3, तो इसी तरीके से ये 2 × 3-3/2, तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से 2 × 4-3/2, इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 1। तो ये इसी तरीके से हमारा आगे क्लास में आपको डिस्कस होगा इस टॉपिक पे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब डायगोनल्स तो आपने अच्छे से समझ लिया कि ये डायगोनल्स कैसे ये किए जाते हैं। तो ये डायगोनल्स बेसिकली यही होते हैं कि इसमें अल्टरनेट वर्टिसेज को ज्वाइन किया जाता है। इट मीन्स एक को छोड़ करके। क्लियर है? तो एक को छोड़ने के बाद वो आप डायगोनल्स क्रिएट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दिख रहे हैं। ओके, अ पॉलीगॉन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड, देन द पॉलीगॉन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके, अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि इसका जो सभी, ध्यान देना, द पॉलीगॉन इज a polygon is a convex polygon if the line segment joining any 2 points inside। ओके, इनसाइड अगर कोई, तो इनसाइड में अब देखो इस तरीके से है कॉन्वेक्स। अब स्टूडेंट्स ये है आपका, क्लियर है? तो ये जो उभरा हुआ भाग है, जिसका उभरा हुआ भाग रहता है वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स। ओके, ये सभी का क्या है? उभरा हुआ भाग है। तो ये सभी क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। क्लियर है? ये सभी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। बट अगर कॉन्केव की बात आती है तो कॉन्केव स्टूडेंट्स इस तरीके का होता है। स्टूडेंट्स अगर इस तरीके का बन रहा है तो ये कॉन्केव हो गया। ओके, इसमें क्या होते हैं? ये क्या होता है? ये जो एंगल बनता है आपका इंटरनली, वो क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? मोर देन 180 होता है। और यहाँ पे ये जो इंटरनली बनता है ये लेस देन 180 होता है। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन से भी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन से इंटरनली तो ये 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 होता है। 180 से भी ज्यादा ये बन रहा है, इट मीन्स ये क्या है? कॉन्केव है। तो कॉन्वेक्स में जो भी इंटरनली एंगल होते हैं वो कितने के बनते हैं? लेस देन 180। तो वो एंगल क्या पॉलीगॉन क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स कहलाता है। इससे आपको, यानी कि जिसका भी 180 से लेस देन कोई भी एंगल अगर है, सभी एंगल में से कोई ईच एंगल अगर 180 से कम है तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। लेकिन ईच एंगल अगर 180 से एबव है तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्केव कहलाएगा। उसे हम आगे फिर से आपको बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेज बताना जरूरी था जिससे आपका क्लियर हो जाए। ओके, अब स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो अभी मैंने आपको बताया, all interior angles measure less than 180 degree। okay, all diagonals lie inside the closed figure। okay, यानी कि इसके जितने डायगोनल्स हैं वो क्लोज फिगर के इनसाइड में है। एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, एक ये है। क्लियर है? तो ये पॉलीगॉन के
क्या है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सभी जो डायगोनल्स होते हैं वो क्लोज फिगर के अंदर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक क्वेश्चन गिवन है, मेक 3 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड नेम देम। 3 पॉइंट्स आपके नोटबुक में ये करना है और उस पे नेम उसका देना है। तो 3 कोई भी पॉइंट आप यहां पे ले सकते हो स्टूडेंट्स। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। ओके, अब इसका नामकरण करना है तो इसका नाम लिख दो, नेम। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, बस यही करना है। तो इस तरीके से अगर आपको पॉइंट बनाना है तो आप इस तरीके से पॉइंट अपने नोटबुक में करके इसका नाम लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव 3 एग्जाम्पल्स from your environment of points, portion of line, plane surface, curved surface। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स अपने आसपास के जो आप जो कुछ भी देखते हैं उसी से रिलेट करना है इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं सबसे पहले इसके पॉइंट्स को मैं, तो पॉइंट्स आपको क्या है, पॉइंट्स में द 3 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल्स इज पिन होल ऑन द मैप, यानी कि आप मैप कहीं भी देखते हो तो उस पर एक पॉइंट दिया होता है पिन होल की तरह। ओके, जैसे आजकल गूगल मैप है, गूगल मैप पे आप देखते हो, जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, गूगल मैप है, आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक अलग अलग प्लेस की, जैसे छपरा है, आपको मुजफ्फरपुर है, पटना है, ये सब क्या है, ये आपको पिन होल पॉइंट यहाँ पे मैप पे दिख रहा है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये इंडिया का मैप है, इसमें आपको अलग अलग जगह का पिन होल से आपको दिखाया जा रहा है। क्लियर है? और एक और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा है सेकंड एग्जाम्पल जो है, 2 वॉल्स एंड फ्लोर मीटिंग एट द कॉर्नर, यानी कि 2 दीवार और एक जो आपका फ्लोर है वो कहीं पे मिल रहा है, तो वो क्या होगा। अब जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है यहाँ पे 2 वॉल मिल रहे हैं और एक फ्लोर मिल रहा है, तो ये पॉइंट आपको ये हमारे आसपास ही हैं, हर एक जगह होता है, तो ये आप मैप पे देख सकते हैं और ये आपका वॉल और सरफेस के थ्रू है। एट लास्ट है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे है पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये हम लोग अक्सर यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट है, तो पॉइंट यानी कि ये 4 एग्जाम्पल जो हैं आपके वो पॉइंट के हैं, जो हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास हमेशा हमें दिखते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है लाइन्स। द 3 एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट है थिन कर्टेन रॉड्स, लेजर बीम्स एंड थर्ड वन स्ट्रेस्ड पावर केबल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तीनों के एग्जाम्पल्स, ये थिन कर्टेन रॉड्स यानी जो आप कर्टेन, इट मीन्स पर्दा जो होता है डोर पे लगा होता है या विंडो पे लगा होता है, वो जिस रॉड के सहारे वो हैंग करता है उसी की बात हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी विजुअली, यहाँ पे देखो ये कर्टेन है, इसमें आपको ये जो रॉड है ये क्या है, एक आपको लाइन का एग्जाम्पल्स है। ओके, इट मीन्स ये जो भी ये होता है तो लाइन का एग्जाम्पल है। और ये अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये बीम है, रेज बीम है, तो ये एग्जाम्पल आपको हो सकता है। यहाँ पे देखो ये जो आपका लेजर बीम है, लेजर बीम आप जब रेड कलर का, अलग अलग कलर का आप देखे होंगे, आप लोग यूज किए होंगे, तो ये लेजर बीम है। दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ लाइन्स। ओके, और स्ट्रेस्ड केबल, जैसे आप लोग जो तना हुआ वायर होता है, केबल होता है, उसको आप लोग देखे होंगे घर पे, तो वो एक क्या है, वो एक एग्जाम्पल है, यानी कि हमारे आसपास अराउंड हमारे जो भी है वो एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग अच्छे समझ गए होंगे।
This is the examples. Now the next one, plane. The three examples are surface of a mirror, calm water in a swimming pool and surface of the sheet of paper. It means थ्री आपके किस चीज के हैं? प्लेन. प्लेन यानी जो सतह होता है, सरफेस होता है प्लेन. ओके, स्मूथ जो होता है. तो मिरर हो गया आपको, काम वाटर इन ए स्विमिंग पूल में जो पानी ठहरा हुआ पानी होता है, और सरफेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर जो हमारा पेपर होता है. इट मीन्स ये जो पेपर है वो आपका क्या है? वो आपको ये भी एग्जाम्पल है प्लेन पेपर का. ओके, नाउ द विजुअली थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो. ये जो है हमारा ये मिरर है, ये क्या है? एक प्लेन है. उसी तरीके से स्विमिंग पूल में आपको ये जो स्विमिंग पूल पे जो पानी है वो आपका क्या है? वो भी एक प्लेन का एग्जाम्पल है. और ये जो अभी आपने पेपर सीट आपने देखा, ये भी प्लेन का एग्जाम्पल है. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल्स टू अराउंड अस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, कर्व सरफेस. ओके, अभी आपने सरफेस ये देखा, कर्व सरफेस. कर्व सरफेस में आपको थ्री एग्जाम्पल्स क्या हैं? इंक पोट आप लोग देखे होंगे, टी पॉट भी देखे होंगे, चाय का बर्तन, ये स्याही का बर्तन है, और ये गैस सिलेंडर. गैस सिलेंडर तो आप लोग एब्सोल्युटली देखे होंगे अपने घर पे. ओके, अब स्टूडेंट्स इसे विजुअली थोड़ा सा हम लोग देख लें. टी पॉट है, ये कर्व होता है, गोलाकार होता है. ओके, और ये इंक पोट है, ये भी क्या है? कर्व है. एंड थर्ड वन, सिलेंडर. ओके, जितने भी सिलेंडर होते हैं वो कर्व आकार के मैक्सिमम होते हैं. तो ये थ्री एग्जाम्पल कर्व सरफेस के हैं. ये जो इसके सरफेस हैं, ओके, वो सभी क्या हैं? कर्व्ड हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे एग्जाम्पल्स हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन फ्रॉम योर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट से हमें एग्जाम्पल देना है. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट ये जो है आपको यहाँ पे एरोप्लेन एक दिख रहा है. ओके, तो ये एरोप्लेन क्या है? इस कंडीशन में, इट मीन्स ये जो कंडीशन है इस तरीके से जो आपको हॉरिजॉन्टल. ओके, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. और एक आप देखते हो कि कोई प्लेन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो ये वर्टिकल है. इट मीन्स ये जो वाल है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये वर्टिकल का एग्जाम्पल है, यानी ये सीधा जो स्टैंड करता है. और हॉरिजॉन्टल का मतलब पूरा जो सरफेस के पैरेलल होता है. ओके, और ये क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है. तो वर्टिकल ये हो गया, और हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल ये है. ओके, वर्टिकल, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो एग्जाम्पल है ये हॉरिजॉन्टल है, और ये एग्जाम्पल जो है वो क्या है? वर्टिकल है. ओके स्टूडेंट्स, तो एट लास्ट हम लोग यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन फिगर. अब लाइन सेगमेंट इसमें कितने हैं ये आपको बताने हैं. तो लाइन सेगमेंट में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको काउंट करना है. ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें लाइन सेगमेंट की संख्या कितनी है? तो इसमें 4 है. ओके, इसमें आपको 4 लाइन सेगमेंट हैं. इसमें कितने हैं? इसमें आपको 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइन सेगमेंट है. सिमिलरली इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स टोटल 7 लाइन सेगमेंट्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा. इसमें जितने कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे ज्योमेट्रिक जो भी आप पढ़ते हो, तो ज्योमेट्री में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए. अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को अपने आप करना है, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा स्टूडेंट्स. So for today, that's all students. Have a nice day. Thank you.